चचिया ससुर के साथ भागी दो बच्चों की मां। परेशान पति ने ढूंढकर लाने वाले को 20,000 रुपए देने का किया ऐलान। पीड़ित पति ने खुद बताई पूरी कहानी। इटावा में चचिया ससुर पर बहू के अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी चचिया ससुर को और दो बच्चों की मां की तलाश कर रही है। एसएसपी के आदेश पर गुमशुदगी की रिपोर्ट अपहरण में तरमीम की गई। यूपी के इटावा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इटावा जिले में एक शख्स की पत्नी अपने चाचा ससुर के साथ फरार हो गई। महिला अपने साथ दो बेटियों को भी लेकर गई है। पीड़ित पति ने पत्नी और बच्चों को ढूंढने वाले को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उधर एसपी के निर्देश पर उसराहार थाना पुलिस ने रविवार रात चचिया ससुर पर दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण में तरमीम किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को खोजने के लिए सर्विस लांच की मदद ली है। ताखा क्षेत्र में चचिया ससुर 1.5 माह पहले बहू लेकर चला गया था। इस मामले में पीड़ित पति की तहरीर पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष मंसूर अहमद ने चचिया ससुर के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। 1.5 माह का समय बीत जाने के बाद आरोपी चचिया ससुर नंदराम का कोई सुराग नहीं लगा। उधर पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी घर वापस आ जाए तो वह उसे अभी भी रख सकता है। वहीं पुलिस ने भी पत्नी को खोजने के लिए 2 टीमें लगाई हैं। उसराहार थाना इलाके के एक गाँव से 1.5 माह पहले अपने 45 वर्षीय चचिया ससुर के साथ 28 वर्षीय बहू गायब हो गई। तब से अब तक 1.5 माह बीत गया है, लेकिन पीड़ित पति को पत्नी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित पति ने पूरे मामले को लेकर 14 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव से भी शिकायत की। उसराहार थाने में अब थाना अध्यक्ष भी बदल गए हैं। नए थाना अध्यक्ष बलराम मिश्रा ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीमों को लगाया है। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि बीते 1.5 माह में उसे जिस जगह भी पत्नी के होने की सूचना मिली वह उन सभी स्थानों पर गया, लेकिन खाली हाथ रहा। पत्नी को खोजने में वह अब तक करीब 2 लाख रुपए खर्च कर चुका है। पीड़ित पति का कहना है कि उसे अब ज्यादा चिंता अपनी बेटियों की है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। यदि उसकी पत्नी अभी भी घर वापस लौट आए तो वह उसे खुशी खुशी घर रखने के लिए तैयार है। पत्नी के लौट आने से उनकी बेटियों का भविष्य बन जाएगा। देखिए, लगभग 1 महीने पहले उसराहार थाना क्षेत्र के भटिया चौकी का मामला है। वहां से एक महिला अपने बच्चों के साथ चली गई थी। इस संबंध में उसके पति ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी गुमशुदगी के जांच के संदर्भ में ये बात आई है कि वो अपने रिश्ते में जो उसका चाचा है वो भी उसी दिन से गायब है। वो संभवतः उसके साथ गई हुई है। इस आधार पर गुमशुदगी को हम लोग अभियोग में परिवर्तित कर रहे हैं और बहुत जल्दी महिला है उसकी भी बरामदगी भी करेंगे और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा पत्नी का नाम कोमल देवी है। वो नंदराम के साथ चली गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को घर पर छोड़ गई है, 2 बच्चियां मेरी साथ में ले गई हैं। पत्नी जहाँ जाना चाहे तहाँ चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने गुमशुदगी मेरी लिख दी है और हम बेर जाते हैं थाने तो वहाँ से कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। हम अपने ऐसे लौट आते हैं। और लेकिन मेरे सबसे जितना तो है बच्चन की, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। पत्नी तहाँ जाना चाहे वो अपने बयान दे दे, अपने सुख पे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन समस्या है मेरी बच्चों की। मेरा एक बच्चा घर पर आए, वो रात दिन यहाँ रोता है। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वो ना खाना खाता है ना कुछ, पूरे घर ही परेशान है खाना के लिए, और खाना बनाने के लिए घर पर कोई नहीं है। नंदराम चचिया सफल लगते हैं और पारिवारिक के हैं सटीक, और उनके पूरा घर का इसमें हाथ भी है। और पड़ोसों के हैं 2-3 लोग, उनके पास फोन पे आया था, लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो 2 घंटे में बरामद हो जाएगी, लेकिन पारिवारिक के कोई बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या आना जाना तो घर पर था, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि ये दोनों जने आपस में मिल जाएंगे। लेकिन वो सफल लगता था तो इसलिए कोई वो नहीं करी थी कि वो हो जाता। लेकिन पता नहीं अचानक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आई, किस लिए चली गई किस लिए नहीं गई। अच्छा, पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी ढूंढ के मुझे अब मेरे बच्चे और पत्नी मिल जाए। यही बात लगा रहे हैं, रोज रोज जाते हैं हम थाने, लेकिन वहां पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। आपने इनाम की भी घोषणा करी है अभी? जी, 20,000 रुपए की मैंने इनाम की भी घोषणा किया। जो मुझे ढूंढ के सख्त दे दे हम उसको 20,000 रुपए देंगे।